Bismillahirrahmanirrahim, यूनिट नंबर 6 इंटीग्रेशन। अच्छा, इस चैप्टर की जो वेटेज गिवन है डेट इज 16% अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, और डिफरेंशिएशन हमने चैप्टर 3 के अंदर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब हम इंटीग्रेशन जब पढ़ रहे हैं तो हमें और आसान रहेगा, क्योंकि हम बार बार यही कहेंगे कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। इट इज़ यूज मतलब उसका उलट है। ठीक है, इट इज़ यूज इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स इन विच द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन और इट्स रेट ऑफ चेंज इज नोन। ठीक है, इंटीग्रेशन एक ऐसे टाइप ऑफ द प्रॉब्लम के साथ डील करता है जहाँ पे आपको डेरिवेटिव वाला फंक्शन यानी रेट ऑफ चेंज जो है वो नोन हो। इन अदर वर्ड्स, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन आपके पास नोन हो एंड वी वांट टू फाइंड द फंक्शन, और आपको क्या फाइंड आउट करना हो, फंक्शन यानी ओरिजिनल फंक्शन आपको मिलता है। The principle of integration were formulated independently by Isaac Newton and Gottfried Leibniz इन द 17th सेंचुरी। ठीक है, प्रिंसिपल जो है इंटीग्रेशन का जो है वो दो मैथमेटिशियन ने दिया है, एक इसाक न्यूटन और दूसरा गॉडफ्रीड विल्हेम लेibniz। कौन सी सेंचुरी में? 17th सेंचुरी में। अच्छा, ये एमसीक्यूज टाइप में आपसे जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। इंटीग्रेशन इज यूजुअली यूज टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रिवोल्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन को हम यूज क्यों करते हैं बेसिकली, लाइक आपके पास स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या फिर सर्किल हो। ठीक है, तो आप इन ज्योमेट्रिकल शेप की जो है एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज फ्रॉम द प्रीवियस क्लास आपने लर्न किया है। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन आप यूज़ करते हैं एरिया, लेकिन कैसे टाइप ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप, जो कोई भी रेगुलर या फिर कर्व हो। ठीक है, किसी भी कर्व के अंडर जो एरिया होती है वो आप किस तरह से फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। या फिर जो वॉल्यूम होती है किसी भी सॉलिड मतलब शेप की, ठीक है, उसमें आप क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस टू फाइंड द एरिया। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मतलब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है लिखा हुआ है, ताकि आपको और भी आसान से जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आए कि डिफरेंटेशन इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस कैसे है डिफरेंटेशन का। ठीक है, इन डिफरेंटेशन वी आर गिवन द ओरिजिनल फंक्शन। जिस तरह से मैंने डिस्कस किया कि डिफरेंटेशन में क्या होता है, आपको ओरिजिनल फंक्शन गिवन होता है और आपको क्या रिक्वायर होता है फाइंड करने के, डेरिवेटिव। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। वो किस तरह से कि इंटीग्रेशन में वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन, आपको ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना होता है, और जो फंक्शन नोन होता है वो क्या होता है, डेरिवेटिव इज गिवन। ठीक है, उस फंक्शन का, ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव आपको नोन होता है, और इंटीग्रेशन की हेल्प से आप वो ओरिजिनल फंक्शन जो है वो दोबारा फाइंड आउट कर लेते हैं। इट मीन्स ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स से वो आपके पास, आपने उसका डिफरेंशिएशन किया तो ड्राइव या फिर डेरिवेटिव वाला फंक्शन आपको मिला। जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो आपको वो ड्राइव फंक्शन या फिर डेरिवेटिव वाला फंक्शन नॉन होता है, और जब आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, वही ओरिजिनल फंक्शन मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि हम इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन क्या है, कि वो रिवर्स या फिर इनवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। अच्छा, इंडेफिनाइट इंटीग्रल को भी हम क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव यानी डिफरेंट इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है किसका, डेरिवेटिव का, तो इसीलिए हम इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं या फिर इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इंडेफिनाइट इंटीग्रल लेट एफ बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अब एफ जो है वो क्या है, डेरिवेटिव है। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव है तो इट मीन्स के वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। अब फंक्शन कैपिटल एफ हुज डेरिवेटिव इज एफ। ठीक है, स्मॉल एफ क्या है, डेरिवेटिव है, और कैपिटल एफ क्या है, ओरिजिनल फंक्शन है। तो जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन होता है वो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन भी होता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि एफ जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। अब फंक्शन कैपिटल एफ हुज डेरिवेटिव इज एफ। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, स्मॉल एफ है, और स्मॉल एफ है, और इस वजह से ये जो कैपिटल एफ है उसको हम क्या कह रहे हैं, इस कॉल। ठीक है, कैपिटल एफ को क्या कह रहे हैं, इस कॉल द इंटीग्रल ऑफ द स्मॉल एफ। ठीक है, क्योंकि हमने डिस्कस देखा है कि कैपिटल एफ जो है वो ओरिजिनल फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ये स्मॉल एफ है। तो ये कैपिटल एफ क्या हुआ, इंटीग्रल हुआ किसका, इस स्मॉल एफ का। एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स। जब आपने ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया तो वो आपको क्या क्या मिला, स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिला। ठीक है, तो जब आप इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स यानी ओरिजिनल फंक्शन।
आई होप कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ रहा होगा। फॉर ऑल एक्स क्या है, वो बिलोंग करता है एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स की जो डोमेन है वो डोमेन है किसकी, एफ ऑफ एक्स, उस फंक्शन की, मतलब जो भी आप एक्स एक्स उसमें पुट कर सकते हैं। एस एफ इज द integral or the antiderivative of the primitive function of the f is the integral, f of x ओरिजिनल फंक्शन कहें या फिर इंटीग्रल वाला फंक्शन कहें, एंटी डेरिवेटिव वाला फंक्शन कहें या प्रिमिटिव फंक्शन कहें, किसका, इस डेरिवेटिव वाले फंक्शन का, ठीक है। आप इसको तमाम इन नाम से जो है वो कॉल कर सकते हैं। देन वेयर एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द इंटीग्रांड एंड सी इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, ये सी जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन की सिंबल है। और एफ ऑफ एक्स को हम इंटीग्रांड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इसको इसी फंक्शन की जो है क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। द सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स प्लस सी डिपेंड्स ऑन द आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी सो इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स हैज़ द इनडेफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। कह रहा है कि जो सॉल्यूशन है एफ ऑफ एक्स प्लस सी वो डिपेंड करता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे, ठीक है। इस वजह से हम कहेंगे कि जो इस फंक्शन जो एफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यानी इनडेफिनाइट जिसमें लिमिट गिवन ना हो, तो इनडेफिनाइट इंटीग्रल का जो है सॉल्यूशन भी इनडेफिनाइट होगा। दैट्स वाई इसको हम इनडेफिनाइट इंटीग्रल कहते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे सी का कॉन्सेप्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये सी इनडेफिनाइट इंटीग्रल में यूज़ क्यों होता है, उसका पर्पस क्या होता है और क्यों जो है वो इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वजह से जो है हमारे इंडेफिनाइट सॉल्यूशन जो है वो इस इंडेफिनाइट इंटीग्रल के होते हैं।